गुड मॉर्निंग बॉयज। दिस इज पूजा शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों काल। काल मीन्स टेंस। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे, तो आज हम हिंदी में भी पढ़ेंगे कि काल क्या होता है, टेंस क्या होते हैं। काल का अर्थ बच्चों, काल का मतलब होता है काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। मतलब जिस समय काम हो गया है उन शब्दों के बारे में जानकारी देना, उन्हें हम काल कहते हैं। आए बात समझ में? वापस एक बार समझाती हूँ। काल काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काम हो गया उसके समय की सूचना देने वाले शब्दों को हम काल कहेंगे। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं समय। यहां मैं आपको काल के उदाहरण बताती हूं। वर्षा हो रही है, राम खाना खा चुका है, अंकित स्कूल जाएगा। ये वो शब्द हैं बच्चों, जैसे हो रही है, खा चुका है, जाएगा। इन वाक्यों में बच्चों यहाँ पर आपको समय की बात बताई जा रही है। कैसे, मैं समझाती हूँ। वर्षा हो रही है कि इसी समय हो रही है, वर्तमान में हो रही है। राम खाना खा चुका है, खा चुका है मीन्स भूतकाल में काम कर चुका है वो। अंकित स्कूल जाएगा कि आने वाले समय में स्कूल जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि भाई 3 तरह के हमारे सामने समय बताए गए हैं। एक तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला जो उदाहरण है वो है वर्तमान काल का, वर्षा हो रही है। दूसरा, राम खाना खा चुका है, भूतकाल कि हाँ भाई खाना खा के खत्म कर चुका है। अंकित स्कूल जाएगा, भविष्य काल। ठीक है बच्चों। इसके बाद में यहाँ मैं आपको काल के भेद भी बता देती हूँ। मैंने वैसे उदाहरण के द्वारा आपको काल के भेद बता दिए हैं, तो यहाँ पर वापस मैं आपको एक बार काल के भेद बता देती हूँ। काल होते हैं हमारे 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कितने? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो पहला हम लेते हैं भूतकाल। बच्चों, भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय का बोध कराने वाली क्रिया के रूप को भूतकाल कहते हैं, कि जो समय बीत गया है। जैसे अजय स्कूल गया था, कनिका दूध पी रही थी, मैं बाजार गई थी, रोहन खेल रहा था। यहाँ पर बच्चों गया था, पी रही थी, गई थी, खेल रहा था, यहाँ पर भूतकाल के बारे में बता रहा है। गया था, पी रही थी, गई थी, खेल रहा था, किनके बारे में जानकारी दे रहा है? बीते हुए समय के बारे में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको भूतकाल कहेंगे। दूसरा है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल मीन्स चल रहे समय का बोध कराने वाली क्रिया के रूप को वर्तमान काल कहते हैं, कि अभी जो समय चल रहा है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वर्तमान काल होगा। ठीक है, आप वीडियो देख चुके हैं, भूतकाल, और आप वीडियो देखेंगे, वो भविष्य काल। अब हम यहाँ वर्तमान काल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राधा साइकिल चला रही है, मोना सो रही है, मैं खेल रहा हूँ, राम पढ़ रहा है। बच्चों, यहाँ पर वर्तमान काल के काम होने की सूचना मिल रही है। जैसे चला रही है, सो रही है, खेल रहा हूँ, पढ़ रहा है। तो ये जो शब्द हो गए बच्चों, इनसे हमें वर्तमान समय की जानकारी मिल रही है। लास्ट है हमारा भविष्य काल, जिसको हम भविष्य काल भी बोलते हैं। अब भविष्य काल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? आने वाले समय का बोध कराने वाली क्रिया के रूप को भविष्य काल कहते हैं, कि जो समय आएगा,
एक बीत गया है, एक चल रहा है, अब वो समय जो आएगा। जैसे विकास फल खाएगा, मयंक सिनेमा देखने जाएगा, राधा नृत्य करेगी, मीत बगीचे में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फल खाएगा, देखने जाएगा, नृत्य करेगी, बगीचे में जाएगा, ये वो शब्द हैं जो हमें आने वाले समय की जानकारी दे रहे हैं। और जहाँ पर आने वाले समय की जानकारी मिलती है वहां पर किसका प्रयोग होता है? भविष्य काल का। यहाँ मैं आपको और उदाहरण बता देती हूँ बच्चों कि और कौन से दूसरे उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं हमारे तीनों काल। जैसे बच्चा जा चुका था, भूतकाल, ट्रेन निकल चुकी थी, भूतकाल, मदन पत्र लिख रहा है, वर्तमान काल, सीता गाना गा रही है, वर्तमान काल, रवि कल शिमला जाएगा, भविष्यत काल, मीना फल खरीदने जाएगी, भविष्यत काल। तो यहाँ आपने दूसरे उदाहरणों के द्वारा भी समझा कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल क्या होते हैं। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन तीनों काल को अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है? अपनी CW नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तीनों काल लिखने के बाद में उसके दो दो उदाहरण आपको अपनी CW नोटबुक में लिखने हैं। आपको पता है काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं और उसके दो दो उदाहरण, उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। आई होप जो मैं काम दे रही हूँ वो आप काम करके रखेंगे। Thank you boys. Have a good day.